हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, डेली की तरह आज की जो क्लास है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की जो क्लास होगा वो बच्चे आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ये है बायोलॉजी का सेशन बच्चे उठाए हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो है बच्चे, आज का ये टॉपिक है पुष्प की संरचना। हम आज आप लोगों को बताएंगे बच्चे पुष्पों की संरचना, जो बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बार बार पूछा जाता है। इसलिए बच्चे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलो देखते हैं पुष्प की संरचना। ठीक है, क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसे होती है, क्या क्या पाया जाता है इसमें, इन सब के बारे में हम लोग बच्चे डिटेल से समझते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग नीचे की तरफ स्टार्ट करते हैं, देखते हुए चलते हैं। ये जो इतना भाग होता है बच्चे पुष्प में, इसको बोला जाता है पुष्प वृंत कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे, इसको क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं, यानी पेंडिकल कहते हैं। याद रखिएगा बच्चे, इसको क्या कहते हैं, पेंडिकल यानी पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आप ऊपर की तरफ आएंगे बच्चे, ये उभरा हुआ पार्ट पाया जाता है। इस उभरे हुए पार्ट को बोला जाता है बच्चे पुष्पासन। क्या कहते हैं बच्चों, पुष्पासन कहते हैं, थैलमस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, उभरे हुए जो भाग होता है जिसपे क्या कहते हैं, अंडाशय रुका हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं बच्चे, तो पुष्पासन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक चीज़ और आपसे कहना चाहते हैं बच्चे कि ये जो पुष्प बनाए हैं, तो ये हम आपको समझाने के लिए बच्चे ऐसे पुष्प लगाए हैं। बाकी आप लोग अपने तरह से अलग अलग पुष्पों को वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं तो आप लोग कहोगे सर कैसे पुष्प बना हुआ है। बस बच्चे एक आपको समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से पुष्पों में सारे पार्ट पाए जाते हैं और रहते भी हैं। ठीक है, बाकी आपको वहाँ पे कुछ कोई बात नहीं, एग्जाम में इतना अच्छा नहीं देखना रहता, वहाँ पे आपको पार्ट को अच्छे से समझाना रहता है। आप चाहे जैसे बना के उनको अच्छे से समझा दो, बस ये सारे पार्ट क्लियर होने चाहिए बस। ठीक है, चलिए। तो बच्चे जो उभरा हुआ भाग होता है पुष्पासन होता है। अब पुष्पासन के ऊपर जो आपको हल्का से क्या पाया जाएगा, हरा हुआ भाग, हरा हरा पत्ती जैसे आकार की संरचना पाई जाएगी, पत्ती जैसे हरी हरी पाई जाएगी, जिसको बोला जाएगा बच्चे, जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, इनको बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, बाह्य, ध्यान दीजिएगा, बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज कहते हैं, यानी जिसको कैलिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा बच्चे, जिसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इन पूरे, क्योंकि बच्चे ये जो होते हैं हमें ग्रुप में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं बच्चे, ये हमें ग्रुप यानी समूह में मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमें कैसे मिलते हैं बच्चे, समूहों में मिलते हैं। इनकी इकाई को यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं बच्चे, इनकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। इंग्लिश में बच्चे इसको आप लोग सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेपल कहते हैं। समझ में आ रही है क्लास। तो ये थे बच्चे क्या, हमारे पुष्प की संरचना थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया, जो ग्रीन वाले भाग होते हैं बच्चे सबसे बाहर होते हैं, वो हमें बाह्य दलपुंज कहते हैं। इनके पूरे समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं, और इनकी इकाई जो होती है उसको बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य दल कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, सेपल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। आगे चलो देखते हैं, ऊपर वाला देखते हैं बच्चे, इसको क्या कहते हैं, इसको बच्चे इसको दलपुंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चे, दलपुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, दलपुंज कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में करोला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, करोला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। ये भी बच्चे कैसे होता है, समूह में पाया जाता है। ये भी कैसे होता है, समूहों में होता है। अब इसकी इकाई को भी क्या कहा जाता है, इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, ये भी कई बार पूछा गया। इसकी इकाई को बच्चे दल कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं बच्चे, दल कहते हैं। इंग्लिश में पेटल कहते हैं। दल यानी पेटल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, दल यानी पेटल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ये जो होता है बच्चे, ये वाले पार्ट होते हैं दलपुंज। ये बच्चे कलर में होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, जिनको पंखुड़ियाँ भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये किसी भी कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, कौन, दलपुंज आकर्षित करते हैं।
कैसे होते हैं इनके समूह को हम लोग, जो गुलाबी कलर के पाए जाएँ, किसी पीले पाए जाएंगे, तो मतलब जिस कलर के पाए जाए बच्चे, तो ये क्या करते हैं, इनके समूहों को हम लोग दलपुंज कहते हैं, और इनकी इकाई जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दल यानी पेटल कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे थोड़ा से। अब बच्चा बच्चे ये वाले पार्ट बच्चे हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों तरफ है बच्चे। बाकी फिर उसके बाद ये जो गोला से बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा बचा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है बच्चे, इसको बोला जाता है नर जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, नर पुष्प के नर जनन अंग कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पुष्प के नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, यानी सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है नर जनन अंग। अब इसके क्या होते हैं बच्चे, ये भी दो भागों में बटे होते हैं, नर जनन अंग। और नर जनन अंग को और एक नाम से जाना जाता है बच्चे। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पुमंग कहते हैं, यानी एंड्रोसियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं बच्चों, पुमंग यानी एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो इकाई होती है, पुमंग की जो इकाई होती है बच्चे, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, पुंकेसर कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चे, पुंकेसर किसे कहते हैं, स्टेमन। तो पुंकेसर किसे कहोगे, स्टेमन बच्चे। तो किसे कहते हैं स्टेमन, तो सर जो ये नर जनन अंग होता है, यानी पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। समझ आ गया, यानी जो एक ये बना हुआ है बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक जो एक बना हुआ है, इसी को बोला जाएगा क्या, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, स्टेमन बोलते हैं। तो आ गई बात समझ में। अब ये बच्चे कहने के लिए क्या कर सकते हैं, वैसे तो बच्चे दो ही पार्ट में बांटा गया है ये नर जनन अंग, यानी पुंकेसर जो होता है बच्चे, इकाई जो होता है एक होता है, एक को क्या कहते हैं बच्चे, पुंकेसर कहते हैं, नर जनन अंग के। अब ये बच्चे तीन भागों में बढ़ जाता है। ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये गोला से दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको बोलते हैं बच्चे पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बच्चे इसको बोलते हैं एंथर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, इंग्लिश में इसको बच्चे बोलते हैं एंथर। थोड़ा दिख नहीं रहा था, अब आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके बच्चे धीरे धीरे से देख लेंगे सब। ठीक, ये एंथर हो गया। उसके बाद ये जो ये पूरी लगी हुई बच्चे पाइप, इसको बोलते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। इंग्लिश में इसको बच्चे फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे बच्चे एक नीचे इसका सबसे बड़ा नीचे भाग होता है यहाँ पे, जिसको संयोजी कहते हैं, यानी योजी भी बोलते हैं, संयोजी कहते हैं। कनेक्टिव होता है, यही के काम क्या होता है, ये कनेक्ट कर करके रखता है। ठीक है, पुष्पों को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, इस तरह से तीन भाग हो गया। और ये बच्चे पराग कोश जो होता है, इसी पराग कोश में बच्चे पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, पराग कण का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो पराग कोश के अंदर पराग कण का निर्माण होता है। ये जो गोला दिख रहा है ना बच्चे, इसी के अंदर किसका, पराग कोश पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चे बात, बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि क्या है। ये जो लगा हुआ है बच्चे, इसको पुतंतु कहते हैं। यहाँ पे संयोजी रहता है बस। अब हम बच्चे क्या करते हैं, अब हमारे पास बचा है एक और बच्चा है। क्या, ये जो यहाँ से यहाँ तक गोला पूरा बना हुआ है बच्चे, ये ठीक है। तो इस पूरे भाग को आपको ऐसे बना देते हैं बच्चे, इस पूरे भाग को यहाँ से यहाँ तक जो गोला बना हुआ है ये, ठीक है। चाहे आप यहाँ किनारे नीचे बना दे रहे हैं, आप यहाँ से समझ लीजिए बच्चे, ये जो यहाँ पे समझ लीजिए वही पूरा से बना दे रहे हैं। थोड़ा छोटा से बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वैसे बना है, बस थोड़ा सा बन नहीं पाया बच्चे, बाकी आप समझिए यहाँ से पार्ट बस। अब ये जो भाग है बच्चे, ये ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं बच्चे, ऊपर वाले भाग को इसमें बोला जाता है वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। उसके नीचे का जो भाग होता है बच्चे, इसको वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका, यानी इंग्लिश में इसको बच्चे स्टाइल बोलते हैं, STYL, ठीक है, स्टाइल कहते हैं।
और जो सबसे निचला वाला भाग होता है बच्चे, ये इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं भाई? अंडाशय कहते हैं, नहीं ओवरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी अंडाशय के अंदर बच्चे अंडाणु रहता है। अंडाशय के अंदर क्या रहता है? अंडाणु रहता है, जिसको बीजांड कहते हैं, ओव्यूल। ठीक है, अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड यानी ओव्यूल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसको, हाँ, अब ये पूरे भाग को बच्चे बोला जाता है मादा जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है, और करके एक नाम से और जाना जाता है, इसको जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। और इसकी इकाई को बच्चे, इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्त्री केसर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? स्त्री केसर कहते हैं। आई बात समझ में? मादा जनन अंग होता है, और यही मादा जनन अंग को हम लोग जयांग के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी जो इकाई होती है बच्चे, इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। अब ये एक ही बना है, तो इसको हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं बच्चे स्त्री केसर। ये जो स्त्री केसर है, ये 3 भाग में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। ठीक है बच्चे, ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, अब आप अच्छे से बता सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है बच्चे, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है बच्चे, ये वर्तिकाग्र होता है। ये हल्का सा चिपचिपा सा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे एक पतली सी पाइप टाइप में पाई जाती है, पतली सी। ठीक है, लंबा सा पतला भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अंडाशय किसे कहते हैं बच्चे? अंडाशय क्या होता है? स्त्री केसर के सबसे निचला भाग होता है। ये हल्का सा चौड़ा फूला हुआ पाया जाता है। ठीक है, ये हल्का सा चौड़ा फूला हुआ पाया जाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चे? बीजांड पाया जाता है। जो बीजांड आगे चल के बच्चे बीज तथा मतलब बीज क्या क्या कर देता है? निर्माण करता है। बीजांड में ही बच्चे क्या हो जाता है? बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो बच्चे ये थे, थोड़ी सी छोटी सी क्लास ही थी, क्योंकि बच्चे ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पुष्पों के सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, पुष्पों का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब उनके चित्र सहित इनका वर्णन कीजिए। ये कई बार पूछा गया है, इसलिए ऐसे टॉपिक को उठाए बच्चे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, और आपको सबके सारी चीज़ें बता दी है बच्चे, थोड़ा थोड़ा सा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग बच्चे बना लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं ऐसे फिर एक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।